दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है। बॉलीवुड की आने वाली इस साल की सबसे बड़े बजट की फिल्म कहें या फिर भैया बॉलीवुड के इतिहास में अब तक बनी हुई जितनी भी बड़ी बड़ी बजट की फिल्में हैं उससे भी बड़ी फिल्म। यानी कि भाई मैं बात कर रहा हूँ रामायण के पार्ट वन की, जिसको लेकर जो खबर हम लोगों के सामने आई ना उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है ना कि भैया इस फिल्म के मेकर भी घबरा गए हैं आदि पुरुष की नाकामयाबी को देखकर। यानी कि भैया आदि पुरुष को लेकर जो हाइप बना था, इस फिल्म को लेकर जो पब्लिक के बीच में जोश था, लेकिन जब इस फिल्म का पहला अपडेट पब्लिक के बीच में आया और उसके बाद जब पब्लिक ने उस अपडेट को देखा उसके बाद से आदि पुरुष के खिलाफ जो एक कहें तो हेट वेव शुरू हुई थी ना, उसको देखकर भैया आदि पुरुष के मेकर भी घबरा गए थे और उन्होंने भाई कोशिश किया था कि भैया अपनी फिल्म को सिनेमा घरों में लाने से पहले उन सभी गलतियों को सुधार लिया जाए जिस पर पब्लिक उंगली उठा रही है कि अबे क्या दिखाने जा रहे हो इस फिल्म में। तो भैया ऐसा ही कुछ हुआ है रामायण के पार्ट वन के साथ मेरे भाई। दोस्तों इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भाई इस फिल्म का जो पार्ट वन इस साल दीपावली के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज होने वाला है, उसके कुछ पोर्शंस की रीशूटिंग हो रही है मेरे भाई। तो भैया ये रीशूटिंग क्यों हो रही है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि भाई आदि पुरुष के मेकरों को जो झटका लगा था ना पब्लिक के द्वारा कि भाई तुम लोगों ने आ, हमारे वेद पुराणों का जो सम्मान किया है ना अपने इस फिल्म में, तुमको उसका अनुदान बहुत ही बृहद रूप में करना पड़ेगा तुम्हें। अपने कह तो कि कर्मों की जो सफाई है वो पब्लिक के बीच में आकर ही देनी पड़ेगी। तो भाई इस बात से घबरा कर आदि पुरुष के मेकरों ने उन सभी सीक्वेंसेस की कह तो रीशूटिंग करने की कोशिश की, उसको सुधारने की कोशिश की कि भैया इससे पब्लिक का जो गुस्सा इस फिल्म के खिलाफ उठा है वो खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ क्या? तो भाई उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो भैया ऐसा ही माहौल रामायण के पार्ट वन को भी लेकर बन गया है। दोस्तों इस फिल्म का जब कहे तो रणवीर कपूर का फेस रिवील करने वाला टीजर हम लोग के सामने आया था, तो उस टीजर में कुछ सीक्वेंसेस ऐसे पब्लिक को देखने को मिले जिसको देखकर पब्लिक ये बात कहने लगी कि भाई इस फिल्म में भी काफी हद तक आदि पुरुष का टच देखने को मिल रहा है। यानी कि भाई इस फिल्म के ग्लिम्स में जो दानवों का चेहरा दिखाया गया था वो कुछ ज्यादा ही एनिमेटिक और कहे तो भैया हॉलीवुड की फिल्मों से इंस्पायर्ड लग रहा था। यानी कि भाई पब्लिक ये बात कहने लगी थी कि भैया इस फिल्म के मेकरों ने भी वही गलती कर दी जो कि भैया आदि पुरुष के मेकरों ने किया है। और भाई इस बार इस फिल्म के मेकर हैं जो कि भैया रामायण के जो मेकर हैं वो कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं। और जब उनको इस बात का एहसास हो गया है कि भैया कुछ पोर्शंस को लेकर जब पब्लिक इतनी बात कह रही है और जब ये फिल्म पूरी तरह से सिनेमा घरों में रिलीज होगी और उसमें जब बाकी के पोर्शंस पब्लिक जब देखेगी और उनको ऐसा ही फीलिंग आएगा, तो नो डाउट इस फिल्म के लिए पहले ही दिन बुरा वाइब कह तो वे तैयार हो जाएगा जहां पर इस फिल्म की बुराई हेटर्स दिल खोलकर करने लगेंगे और इस फिल्म को भी कहीं आदि पुरुष की तरह झटका ना मिल जाए। तो भाई इसी झटके से बचने के लिए इस फिल्म के मेकरों ने हर एक चीज को सुधारने का प्लान शुरू कर दिया मेरे भाई। और इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हाल फिलहाल में हम लोगों ने ये बात देखी थी कि भैया इंडिया के कई सारे शो कॉल बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स को बुलाया गया था रामायण के सेट पर, उनको इस फिल्म से जुड़ी हुई जानकारियां दी गई, उनको ये बात समझाने का कोशिश किया गया कि भाई आप माहौल क्रिएट करो इस फिल्म के प्रति, आप देखो कि भैया हम कितनी बड़ी और कितनी भव्य फिल्म बना रहे हैं। तो भाई जिन लोगों को वहां जाने का मौका मिला है उन लोगों ने वहां का दाल रोटी खाकर उनकी गुणगान को करना तो शुरू कर दिया। लेकिन भाई क्रिएटर्स को हटाकर हम तो यही बात कहेंगे कि भैया इस फिल्म के साथ में इंसाफ करने की जिम्मेदारी किसके हाथों में है? तो भैया उस ऑडियंस के हाथों में है जो कि भैया इन फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में जाएगी। अगर उस ऑडियंस को कहीं भी थोड़ा सा ऊंचा नीचा होता हुआ देखने को मिला कि भैया इस फिल्म में एक बार फिर से हमारे वेद पुराणों के साथ में खिलवाड़ किया गया है, तो भाई पब्लिक पूरी तरह से बजा देगी मेरे भाई। अब चाहे कितने भी आप बड़े बड़े क्रिएटर्स को क्यों ना बुला लो, लेकिन पब्लिक जब इंसाफ करने पर आती है तो भैया बड़े बड़े चट्टान जो है वो हिल जाते हैं। तो भैया ये छोटे मोटे हम जैसे क्रिएटर क्या कर लेंगे?
और भाई इसी बात का आभास होते ही इस फ़िल्म के मेकरों ने उन सभी पोर्शंस की रीशूटिंग शुरू कर दी है, जिसको लेकर उनको ऐसा लगता है कि इन सभी सीक्वेंसेस पर पब्लिक को आपत्ति हो सकती है। तो चलिए ये अच्छी बात है कि देर होने से अच्छा है कि भैया पहले ही सुधार लिया जाए भाई। तो देर अभी नहीं हुई है। देखते हैं कि इस फ़िल्म में जो रीशूट किया जा रहा है, ये जो खबर आ रही है रामायण को लेकर इससे इस फ़िल्म को बेनिफिट मिलता है कि नहीं? वैसे मैं तो यही चाहूँगा कि भैया इस फ़िल्म के मेकर आदिपुरुष वाली गलती बिल्कुल ना करें। इस फ़िल्म को एज़ इट इज़ वैसे ही पब्लिक के बीच में रखें, जैसे कि भैया पब्लिक रामायण के बारे में जानती है। वैसे आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।